जय माता दी प्रिय भक्तों, चैत्र मास शुरू हो गया है। चैत्र मास में भगवती की हर दिन कथा सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं दशा माता की कथा, अध्याय 1 में, और हम सुनेंगे गणेश जी की कथा। दशा माता व्रत कथा 1। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी के संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक कला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी, राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण कर आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का यह वार भी खाली गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। चूंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर राजा व छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षया मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा, तुझे भिक्षा के पड़ी है और यह राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षया मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। यह कहकर वह देहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो, और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपा कर रखा था, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में कला सांप डाला था, जिसे मैंने भगाया। दूसरे बार उसने इसे विष के लड्डू खाने को दिए थे, जिन्हें मैंने उसके हाथों से छीन लिए थे। इस बार उसने राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था और मैंने इस बीच में ही रोक कर रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली कि मैं किसी घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा ले और व्रत करे। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई।
रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशामाता का डोरा लिया करे। दशामाता की दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा और सच्चा व्यक्ति था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। घर में खाने को भी कभी कभी अन्न नहीं होता था। ब्राह्मण दिन रात भगवान का स्मरण करता, पूजा पाठ करता, परंतु उसकी दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। गांव वाले उसे दया की दृष्टि से देखते, पर कोई सहायता नहीं करता। उसकी पत्नी भी बहुत पतिव्रता थी, परंतु कभी कभी वह दुखी होकर कहती, स्वामी, हम इतने धर्म कर्म करते हैं, फिर भी हमारी दशा क्यों नहीं सुधरती? ब्राह्मण शांत स्वर में कहता, देवी, यह सब पूर्व जन्मों का फल है। ईश्वर जब चाहेंगे हमारी दशा अवश्य सुधरेगी। एक दिन ब्राह्मण भिक्षा मांगने निकला। पूरे गांव में घूमने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। थका हारा वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। मन में विचार करने लगा, हे प्रभु, क्या मेरी भक्ति में कमी है? क्यों मेरी दशा इतनी खराब है? तभी वहां एक वृद्धा आई। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसने ब्राह्मण से पूछा, पुत्र, क्यों इतने चिंतित हो? ब्राह्मण ने अपनी व्यथा सुना दी। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी दशा इसलिए खराब है क्योंकि तुमने कभी दशा माता का व्रत नहीं किया। जो भी सच्चे मन से दशा माता का व्रत करता है, उसकी बिगड़ी दशा सुधर जाती है। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, माता, यह दशा माता कौन है? वृद्धा बोली, दशा माता वह देवी हैं जो मनुष्य की बुरी दशा को सुधारती हैं। चैत्र मास में दशमी तिथि को उनका व्रत किया जाता है। विधि विधान से पूजा करने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है। इतना कहकर वृद्धा अचानक अदृश्य हो गई। ब्राह्मण समझ गया कि वह स्वयं दशा माता ही थीं। ब्राह्मण घर आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। दोनों ने निश्चय किया कि इस बार चैत्र मास की दशमी को दशा माता का व्रत अवश्य करेंगे। चैत्र मास आया। दशमी तिथि के दिन दोनों ने प्रातः स्नान किया, घर को साफ किया, एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाया, उस पर दशा माता की तस्वीर स्थापित की, कलश रखा, रोली, चावल, फूल, नारियल और गुड़चना का भोग तैयार किया। ब्राह्मण ने मंत्र पढ़े और श्रद्धा से पूजा की। पत्नी ने कथा सुनी और आरती की। दोनों ने दिन भर उपवास रखा। रात्रि में ब्राह्मण को स्वप्न आया। दशा माता प्रकट हुई और बोली, पुत्र, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। अब तुम्हारी दशा सुधरेगी। अगले ही दिन से उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। जिस गांव में उन्हें भिक्षा नहीं मिलती थी, वहां लोग आदर से उन्हें बुलाने लगे। एक सेठ ने उन्हें पूजा कराने के लिए बुलाया और दक्षिणा में सोने की मुद्रा दी। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर होने लगी। घर में अन्न भर गया, वस्त्र और धन आने लगा। गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। कल तक जो ब्राह्मण निर्धन था, उसकी दशा अचानक कैसे बदल गई? ब्राह्मण ने सबको दशा माता के व्रत का महत्व बताया। धीरे धीरे पूरे गांव में दशा माता का व्रत होने लगा। उसी गांव में एक राजा का महल था। राजा को जब यह समाचार मिला कि एक निर्धन ब्राह्मण की दशा अचानक बदल गई है, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। राजा ने सोचा, यह सब अंधविश्वास है। कोई देवी किसी की दशा नहीं बदल सकती। उसने ब्राह्मण को दरबार में बुलाया और पूछा, सच सच बताओ, तुम्हें इतना धन कहाँ से मिला?
ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह सब दशा माता की कृपा है। राजा हंस पड़ा। अगर तुम्हारी दशा माता इतनी शक्तिशाली हैं, तो मैं देखता हूं कि वे तुम्हें कैसे बचाती हैं। राजा ने ब्राह्मण को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। जैसे ही ब्राह्मण को बंदी बनाया गया, उसी रात राजा को भयंकर स्वप्न आया। उसने देखा कि एक तेजस्वी देवी उसके सामने खड़ी हैं। ने कहा, तूने मेरे भक्त को बिना कारण कष्ट दिया है। यदि तुरंत उसे मुक्त नहीं किया तो तेरी दशा बिगड़ जाएगी। राजा घबरा गया। सुबह उठते ही उसने ब्राह्मण को मुक्त कर दिया और क्षमा मांगी। राजा ने भी दशा माता का व्रत करने का संकल्प लिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि चैत्र मास की दशमी को दशा माता का व्रत किया जाए। राज्य में सुख शांति बढ़ने लगी। वर्षा समय पर होने लगी। फसलें लहलहाने लगीं। प्रजा खुश रहने लगी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने हर वर्ष श्रद्धा से व्रत किया। उनकी संतानों ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। जो सच्चे मन से दशा माता का व्रत करता है, उसकी बिगड़ी दशा सुधर जाती है। भक्त का अपमान करने वाला स्वयं संकट में पड़ता है। श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत जीवन बदल सकता है। जय दशा माता की। विनायक जी की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण बड़ा ही गणेश भक्त था। उसने अपने ही घर में एक अलमारी में गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर रखी थी। वह रोजाना स्नान करके गणेश पूजन करता था और घंटों बैठकर गणेश पुराण का पाठ तथा गणेश जी के ध्यान में लगा रहता था। आरती के समय झालर घंटी आदि बजा बजाकर स्तुति भी करता था। घर बहुत छोटा था और यही एक कमरा था जिसमें ब्राह्मणी भी बैठी रहकर अपना काम काज करती रहती थी। ब्राह्मण के रोज रोज की इस सेवा पूजा से ब्राह्मणी के हर काम में विघ्न पड़ा था। इसलिए वह रोजाना पति से लड़ती झगड़ती रहती थी, परंतु ब्राह्मण उसकी एक भी नहीं सुनता था। अंत में ब्राह्मणी ने सोचा कि मैं इनकी मूर्ति को ही गायब कर देती हूँ। देखें यह फिर पूजा पाठ यहाँ पर किसके सामने बैठकर करते हैं। उसने वहां से उस मूर्ति को उठाकर कमरे के एक कोने में रखकर एक कपड़े से ढक दिया। ब्राह्मण उस समय स्नान करने गया हुआ था। स्नान करके आते ही वह गणेश जी के स्थान के पास गया और घंटी बजाकर पर्दा उठाया तो देखा कि मूर्ति ही गायब है। वह अपनी स्त्री पर चिल्लाया कि मूर्ति कहाँ है। वह कुछ न बोली तो ब्राह्मण समझ गया कि यह इसी की करतूत है। दोनों झगड़ने लगे। इनकी हाँ हूँ तथा झगड़ने से बड़ा कोलाहल होते देखकर गणेश जी को जोर की हंसी आ गई। ब्राह्मणी ने दौड़कर मूर्ति का कपड़ा उठाया और देखा तो क्या देखती है कि वही गणेश मूर्ति जोर जोर से हंस रही है। दोनों स्त्री पुरुष यह देखकर उनके चरणों में पड़ गए। गणेश जी महाराज बोले कि हे ब्राह्मणम देवता, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यह कहकर उन्होंने उसके घर को सोने चांदी की मोहरों व रुपयों से भर दिया और पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता ने उस धन से बड़ा भवन और पास में ही गणेश जी का मंदिर बनवा दिया। इधर 10वें महीने उसके एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया और तीनों प्राणी अब बहुत बड़े वैभवशाली पुरुषों का सा जीवन बिताने लगे। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। विनायक जी की दूसरी कथा। एक गांव में मां बेटी रहती थीं। एक दिन वह अपनी मां से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। मां ने कहा कि वहां बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लगेगी। लड़की ने मां की बात नहीं सुनी और मेला देखने चल पड़ी। मां ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटी में पानी दिया। मां ने कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना।
दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि एक लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और एक लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह एक लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए और उससे एक लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू या अपने लिए अच्छा वर मांगू या खेत मांगू या महल मांगू। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। अगर आप लोगों को भगवान गणेश जी की यह कहानी पसंद आई हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा।